उसके लिए तो हमने जांच के लिए दी है। हम तो कह रहे हैं सारी जांच कर ले, पर हम ये भी कह रहे हैं साथ साथ कांग्रेस बीजेपी की भी तो जांच कर ले। Why only one party? Then you will have to order probe for other parties also. होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की फंडिंग भी तो बता दे जरा सी, कांग्रेस के 2000 करोड़ कहाँ से आया? This is a new thing in politics where everybody is calling everybody else corrupt. ये कोई कारण नहीं हो सकता है। मैं कोई अपराध करूं क्योंकि वो मेरे बगल में भी अपराध कर रहे हैं, ये कोई बहाना, ये बड़ी नीच तर्क है। Why investigations have not been held against any political party in the last 65 years of democracy that we have had? तो विदेश का पैसा कहीं न कहीं शंका पैदा करता है। एनआरआई से पैसा लेना कोई गुनाह नहीं है कानून में। जो नई पार्टी या संस्था दूसरी पार्टियों पर उंगली उठाती है और एक नैतिकता की बात करती है, तो उसे स्वयं भी नैतिकता का पालन करना चाहिए। Mr. Kejriwal's financing is very dubious because you can't just go on the street with a jhadu and get to 19 crores. सरकार जांच करा ले, अगर हमने कुछ दोष किया है, जितनी सजा कानून में लिखी है उससे दुगनी सजा दे दे हमारे को। नमस्कार, बड़ी खबर में राजनीतिक दलों की फंडिंग। चुनावी दिनों में प्रचार अपने चरम पर है। दिल्ली में इस बार कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने पैर जमा लिए हैं, लेकिन हाल में आम आदमी पार्टी को विदेश से मिल रहे योगदान पर सवाल उठाए गए। एक पीआईएल में पहुंची जो दिल्ली हाई कोर्ट, तो कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि इस फंडिंग की आप जांच करा सकते हैं। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत राजनीतिक दलों पर विदेश से योगदान राशि पर रोक है। इस कानून के सेक्शन 3 के ई क्लॉज के तहत राजनीतिक दल या उसके ऑफिस बेयरर्स विदेश से चंदा नहीं ले सकते। कल गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा है कि जांच की जाएगी। अब इससे आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। उसका कहना है कि हमसे जांच शुरू करो, लेकिन और पार्टियों की भी करो। सभी राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम चंदा देने वालों का नाम नहीं बताना होता है। इसका असर यह है कि 75% राशि देने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और ये अज्ञात स्रोत के माने जाते हैं, अननोन सोर्सेज। स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IDEA के एनालिसिस के अनुसार भारत दुनिया भर में उन 10% देशों में से है जो अपने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अज्ञात स्रोतों से दान लेने की अनुमति देता है। कांग्रेस के 82% अज्ञात सोर्सेज से आते हैं, बीजेपी के 73%, बीएसपी के देख सकते हैं हम 61% से ज्यादा अज्ञात स्रोतों से, सीपीएम के 53%, एनसीपी के 91 से ज्यादा प्रतिशत अज्ञात स्रोत से उनका फंडिंग होती है। अब सवाल टाइमिंग का भी उठ रहा है। पहले जब आप पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी तब भी इसकी जांच की गई थी एफसीआरए के तहत, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा था। बीजेपी के अब सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जो कानून है उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियन के में कंफ्यूजन किया जा रहा है और आवाज ऑर्गेनाइजेशन से भी पैसा मिलने की बात कही जा रही है। एक विदेशी संस्था है जिस पर तमाम आरोप लगे हैं कि उसने किस तरह से और देशों में फंडिंग की है जो आवाजें उठती हैं सरकार के खिलाफ। अब आम पार्टी जो है, आप पार्टी बुक आज की दिन जो उसकी वेबसाइट है 12 नवंबर को, उसके अनुसार चंदा देने वाले जो 6 टॉप देश हैं, भारत से ही, देश से ही, अपने देश से करीब 13 करोड़ मिला है, अमेरिका से 2 करोड़, हांगकांग से भी 1 करोड़, यूएई से करीब 60 लाख, सिंगापुर से 57 लाख, ब्रिटेन से करीब 36 लाख, तो कुल मिलाकर 18 करोड़ 27 लाख 47,306 रुपए हैं, जो आज हम शाम को 6-5 बजे तक हमने जो ये वेबसाइट देखी थी। तो क्या आप पार्टी अब भी कुछ छुपा रही है? क्या सभी राजनीतिक दल फंडिंग के मामले में पारदर्शी बनेंगे? इसी मामले को समझने के लिए आज हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। कुमार विश्वास, नेता आप पार्टी, मीम अफजल, प्रवक्ता कांग्रेस, कैप्टन अभिमन्यु, प्रवक्ता बीजेपी, त्रिलोचन शास्त्री, संस्थापक सदस्य एडीआर इंडिया और श्रवण गर्ग, एडिटर इन चीफ नई दुनिया के हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं त्रिलोचन जी आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, जो ये फंडिंग का मामला, जो ये सवाल उठाया है, इस पर क्या राय है आपकी?
देखिए, कानून बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हम किसी भी भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन से, चाहे वो अमेरिका में रहे या इंग्लैंड में रहे या सिंगापुर में रहे, उससे पैसे लेने का पूरा अधिकार है। तो अगर उन्होंने किसी फॉरेन फंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने अमेरिकन सिटीजन या यूके के सिटीजन से लिए हैं। अगर उन्होंने इंडियन सिटीजन से पैसे लिए हैं तो ये तो कानून के बिल्कुल ही सही दिशा में है। इसमें कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, जहां तो तक मुझे मालूम है। ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ गलत काम नहीं किया है। मीम अफजल साहब, आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने इंडियन सिटीजन से पैसे लिए हैं केवल, चाहे वो विदेश से भी आए हों, तो ये कानून के बिल्कुल सही दिशा में है। इसमें कोई गलत काम नहीं। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर ये सवाल उठाया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एनआरआई में कंफ्यूजन हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कानून स्पष्ट है। इंडियन सिटीजन तो कई हमारे लोग हैं, भारतीय नागरिक, जो अमेरिका वगैरह वगैरह अलग अलग इत्यादि देशों में रहते हैं। अगर वो अभी भी इंडियन सिटीजन हैं मगर वो वहां पे एनआरआई हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। वो बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। क्या इसके लिए अगर वो अमेरिकन सिटीजन बन गया, क्या इसके लिए आरबीआई की क्लियरेंस की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। एनी सिटीजन, कोई भी भारतीय नागरिक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकता है। इसमें कोई दो बातें नहीं है। फॉरेन सिटीजन या फॉरेन कंपनी नहीं दे सकती है। मगर हमारा एक जनहित याचिका पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें दोनों भाजपा और कांग्रेस ने फॉरेन कंपनी से पैसे लिए हैं। अभी वो एडमिट भी हो चुका है। मगर ये लोग तो दूसरों को दोषी ठहराते हैं। तो अपने जितना पारदर्शिता के साथ आम आदमी पार्टी में, आम आदमी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूं, मगर उन्होंने सारे जो अपने आंकड़े हैं उन्होंने वेबसाइट में डाले हैं। मगर कई आंकड़े तो कांग्रेस और बीजेपी के तो बिल्कुल ही गुप्त हैं। तो उनको भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हजारों करोड़ रुपया कहां से मिल रहा है। ठीक है सर। मीम अफजल साहब, सरकार एक बार फिर से जांच करने की बात कर रही है। वाकई में आपको लगता है ये जो एफसीआरए कानून का उल्लंघन कर रही होगी आम आदमी पार्टी, या एक चुनौती जो आप लोगों के सामने बनकर आ गई है उसका ज्यादा डर है आप लोगों को? देखिए निधि जी, मैं इस मामले में बहुत सफाई से दो तीन बातें कहना चाहता हूं कि इसमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सियासी कामों के लिए किसी भी तरह का फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती, बाहर से नहीं ले सकती। जो हमसे पहले साहब बोल रहे थे, मुझे नहीं मालूम कितनी उनको जानकारी है। जहां तक मेरी जानकारी है, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, जो बरसों से वहां रह रहे हैं, उनका अलग स्टेटस होता है, और जो इंडियन सिटीजन्स हैं बाहर रहते हैं, उनका स्टेटस अलग होता है। मुझे नहीं मालूम कि आप पार्टी ने किस किस्म का चंदा लिया है और कितना लिया है। शायद 5-5.5 करोड़ रुपया बनता है। इसका दूसरा एस्पेक्ट, जो 14 करोड़ से ज्यादा का जो उनका चंदा है, वो उन्होंने हिंदुस्तान में लिया है। उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। और होम मिनिस्टर ने सिर्फ इतना कहा है कि इसकी किसी ने शिकायत की है, उस शिकायत की जांच हो रही है। और जहां तक मेरी नॉलेज में है, ये किसी ने आरटीआई के जरिए से कुछ मालूमात ली, उसके बाद वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने शायद ये आदेश दिए कि इसके बारे में मालूम किया जाए। मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा हूं, मेरी जानकारी हो सकता है गलत भी हो। नोटिस नहीं दिया है, सिर्फ कहा है चाहे तो जांच करा सकते हैं। हाँ, मेरा मतलब यह है कि इसके अंदर अगर, जैसा कि अभी हमारे भाई साहब पहले बोल रहे थे, उन्होंने ये बात स्पष्ट बताई है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, कि इंडियन ओरिजिन के आदमी से, जो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन कोई गैर मुल्की उसके पास सिटीजनशिप है, तो वो हमारे मुल्क का शहरी नहीं है, उसको हम सिर्फ इंडियन ओरिजिन का आदमी मानते हैं और उसको कुछ फैसिलिटीज देते हैं, जिसमें चंदा देने की फैसिलिटी शामिल नहीं है। ठीक है सर। आप बहुत सारी एनजीओ जो एफसीआरए की बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो बात भी सही है, लेकिन वो काम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं होता है। वो जो एनजीओ सोशल वर्क कर रही हैं या कुछ किस्म की दूसरी अस्पताल चला रही है कुछ, उसके लिए एक एनसी इस तरह का एफसीआरए सर्टिफिकेट लेना होता है और उसके बाद सरकार को बताना होता है। और 9/11 के बाद उसके अंदर भी कुछ और तब्दीली कर दी गई है। मेरा ये कहना है कि इसको बहुत बड़ा इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इतना बड़ा इशू है नहीं। अच्छा, और आप पार्टी ने एक बात कही है कि सबकी उल्लंघन नहीं हुआ, आपका मतलब है कोई बड़ा उल्लंघन नहीं हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, उल्लंघन हो सकता है, उल्लंघन हुआ ही ना हो। इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं आप पार्टी के लोग?
अगर वो कानून के अंतर्गत हुआ है तो जाहिर है कि होम मिनिस्ट्री हो या कोई भी तो इदारा हो, गृहमंत्री सर उनका क्यों कुछ नहीं कहते हैं बिगाड़ कि सकता। जांच कराएंगे इसकी? आप अगर कह रहे हैं कि कुछ उल्लंघन नहीं हुआ हो तो गृहमंत्री क्यों सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि इसकी जांच कराएंगे? निधि जी, आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए जी। कबार विश्वास बैठे हैं यहाँ पर, इनको मालूम होगा कि जो फॉरेन से चंदा आया है, पता नहीं इनको मालूम है या नहीं मालूम है, इनको ये तो बताना ही पड़ेगा कि ये इंडियन ओरिजिन का आदमी है या कोई फॉरेनर था या इंडियन सिटीजन था। अगर ये बताएंगे और वो साबित होगा तो इंक्वायरी जरूर होगी। इंक्वायरी होने का मतलब थोड़ी कि आपको अगर इंक्वायरी हो गई तो आप मुजरिम हो गए। आप अभी आज सिर्फ आप पर चार्ज है और वो उसके बदले में वो कहते हैं कि कांग्रेस की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हम आपको खुली जो आप भी वेलकम है, जिस तरह चाहे इंक्वायरी कर लें। चलिए, कैप्टन अभिमन्यु के पास भी आते हैं, फिर मैं कुमार विश्वास और श्रवण जी के पास आऊंगी। कैप्टन अभिमन्यु, अंतर्गत नहीं आता, सुब्रमण्यम स्वामी या बीजेपी कितना दोषी मान रही है आप पार्टी को फंडिंग को लेकर? जी निधि जी, मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो इस पूरे मामले में जिस प्रकार से सुशील कुमार शिंदे जी, गृह मंत्री जी के बयान के बाद ये सामने आया है, इसमें राजनीति ज्यादा दिखाई देती है और कानून के पालने की नीयत जो है वो कम दिखाई दे रही है। यही गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी जब देश के ऊपर नक्सली हमला हो जाता है, जब कोई आतंकी हमला होता है, तो ये मनोरंजन के कार्यक्रमों में व्यस्त दिखाई देते हैं और एक सामान्य जो कोर्ट के आदेश से जांच की प्रक्रिया चल रही है उस पर टिप्पणी करके एक ऐसी पार्टी को वो प्रकाश में लाने का प्रयास करते हैं जो पार्टी जो है अभी नई नई शुरू हुई है। अभी तो उनको जो है उनका पहला चुनाव है, उनको कोई बहुत महत्व भी वहां पर नहीं मिल रहा। इससे प्रतीत होता है कि ये इनकी राजनीति है कि जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर कांग्रेस का आज एक प्रकार से सफाया हो रहा है, तो कांग्रेस का विरोधी वोट वो भारतीय जनता पार्टी को न मिल करके वो कुछ वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाए तो उसको तवज्जो देने का प्रयास जो है इसमें दिखाई दे रहा है। जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बात कही, ये दूसरा बिंदु जो है ये कानून का है। हम सभी राजनीतिक दल जो है वो देश के कानून के तहत काम करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हो, उनकी गाइडलाइंस हो। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अगर कोई उस जो जांच चल रही है उस जांच के बारे में कोई एक विषय उन्होंने दिया है कि एक जो भारतीय नागरिक है अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भारत का नहीं है तो शायद वो विदेशी मुद्रा में पर्सन ऑफ इंडियन नहीं दे सकता है। एनआरआई कोई विदेशी अगर पैसा देता है, आप हालांकि अपनी वेबसाइट पर पासपोर्ट भी डालते हैं जो व्यक्ति है। हाँ, लेकिन कहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी या बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठ रहा है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का फायदा उठाया जा रहा है, ऐसा है? तीन बातें मैं निधि छोटी छोटी होंगे। पहली बात तो जो हम पर आरोप लग रहे हैं, हमने बार बार कहा है, पहले भी गृह मंत्रालय ने हमारी जांच कराई थी, कबीर की जांच कराई, मेरे ऊपर इनकम टैक्स का छापा हुआ और खूब कोशिश की इन्होंने, इन्हें कुछ नहीं मिला पूरी सरकार को। पहली बात तो यह है कि हम कह रहे हैं हमारे बहाने ये बहस शुरू हुई कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो है वो इन्हीं चुनाव में पैसा लगाने से शुरू होती है। ये दोनों पार्टियां, आप सबको पता है कि 83% 87% पैसा बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये इतने पवित्र दल हैं कि लोग आते हैं इनको 20-2000 करोड़ रुपए देके चले जाते हैं, 1200 करोड़ रुपए देके चले जाते हैं, कहते हैं नाम नहीं बताएंगे, बस आप रख लो, आप इतना महान देश बना रहे हैं, हम आपकी श्रद्धा कर रहे हैं। हमने $10 $15 तक का भी हिसाब डाल दिया है और हम कह रहे हैं कि 48 घंटे में हमारी जांच हो जाएगी, तुरंत कराओ। जहां तक हमने इनकी कही है, त्रिलोचन शास्त्री आपके चैनल पे मौजूद है, इन्हीं की सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है, तो अगर ऐसी बात सुनती थी सरकार तो इनकी पीआईएल पे जरा अपनी पार्टी की भी जांच करा लेती, भाजपा की भी जांच करा लेती थी। दूसरी बात, जो हमारे मित्र कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं, मुझे अभिमन्यु जी बड़ी सहानुभूति भाजपा से और आपसे बहुत ज्यादा विनम्र व्यक्ति हैं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कभी सुब्रमण्यम स्वामी को बैठे हुए देखता हूं, जिस व्यक्ति ने पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी को वुमेनाइजर कहा, ट्रेटर कहा, ब्रिटिश का दलाल कहा, उस आदमी को जब आपकी ओर से बोलते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद की सारी परिभाषा शायद हिल गई है। तो आज तो इन्होंने कहा, सुशील कुमार शिंदे ने परसों सुबह से ट्वीट कर रहे हैं आपके आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी, और मीनाक्षी लेखी तो ब्लॉग लिख रही हैं। तो आप दोनों ने मिलकर जो नूरा कुश्ती रची है, हाथ के पंजे में कमल का फूल, ये इसलिए क्योंकि आप दिल्ली से जा रहे हैं
और देश आपकी तरफ देख रहा है, तो अच्छा हुआ करें कि अगर हम पर कोई वार करना है तो आप आया करें, आपके और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को लाना, अटल जी अभी चेतना में है, टेलीविजन देखते होंगे तो उनको कैसा लगता होगा, जिस आदमी ने मुझे वुमेनाइजर कहा था, जिसने ड्रंकन कहा था, वो आदमी आज बैठकर भाजपा कार्यालय में शुचिता और पवित्रता की बात कर रहा है। अगर व्यक्तिगत उस पर ना भी जाए, व्यक्तिगत नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। पहले वो सोनिया गांधी को दुर्गा बताते थे और अटल जी की सरकार के आज के इनके साथ और कांग्रेस पर वार कर रहे हैं। हमारे पीछे छोड़ा गया फर्जी केजरीवाल लिखा, हमने लिखा ट्विटर। निधि जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर बहस का स्तर आप यहाँ पर ले जाना चाहते हैं तो हम आपके चैनल पे विषय पर बहस करनी चाहिए। सीधी मुझसे बहस करा, अगर सुब्रमण्यम स्वामी की पूरी जनता यहाँ लेकर जाएंगे तो आप हमारी लेकर आए, हमारी जांच कराएं, ज्यादा ठीक है। आप नहीं करा पाओगे एक दूसरे की जांच। आज तक किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ और भाजपा के प्रदेश में कभी कांग्रेस के खिलाफ जांच नहीं हुई, पर हमारे खिलाफ जांच कराइए। $1 और ₹1 भी गलत निकल जाए तो हमारी पार्टी की जो वैधता वो रद्द कर दीजिए। ठीक है, एक और सवाल जो उन्होंने उठाया मैं पूछ ही लेती हूँ। कुमार, आप यहाँ पर आए हुए, उन्होंने AVAZ.organization का नाम लिया। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम इंटरनेट पर जाते हैं तो देखते हैं कि सीरिया में किस तरह से फंडिंग की गई उसका आरोप लगा है, इजराइल के खिलाफ इन्होंने एक तरह से फंडिंग की है, और एक कहा जाता है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी देश में उनको फंडिंग देती है जो कि इनजस्टिस के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखिए, इनसे क्या पैसा मिला आपको? किसी भी आवाज या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का $1 या ₹1 ढूंढ कर ला दें सुब्रमण्यम स्वामी। ये दोनों पार्टियां, सुशील कुमार शिंदे भी और ये दोनों, हाथ के पंजे में कमल का फूल, ये जो संयुक्त प्रयास है आम आदमी पार्टी को रोकने का, ये दोनों ₹1 लेके ला दे, हम तुरंत स्वीकार कर लेंगे, हम पार्टी की वैधता भंग कर देंगे। बोलने से क्या होता है, लाकर दिखाइए ना कि आवाज ने हमें ₹1 भी दिया हो। पूरा साइट पर पड़ा हुआ है, जाइए ₹1 देख लीजिए। सबसे बड़ा जो डोनर है वो शांति भूषण जी, जिन्होंने 1 करोड़ दिया है। उसके बाद 50 लाख रुपए एक हांगकांग के लड़के ने दिया है। और जो भारत विदेशी पैसा कह रहे हैं, हर उस हिंदुस्तानी ने जिसने भूकंप में पैसा दिया था, बाढ़ में पैसा दिया था, प्राकृतिक आपदाओं में पैसा किया था। आज राजनीतिक आपदा इस देश पर है कि दोनों मिलकर लूट रहे हैं इस देश को। तो उस भ्रष्टाचार की बड़ी आपदा के खिलाफ उन भारतीय बेटे बेटियों ने जो हिंदुस्तान से बाहर नौकरी करने गए हैं, $10, $20 $20 दिए हैं हमें, उससे हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रवण जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला इस तरह का है कि दोनों पार्टियां आपसे डरी हुई हैं, केजरीवाल से डरी हुई हैं। और कांग्रेस का डरना तो बहुत स्वाभाविक नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से वो अपना जनाधार खो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक विपक्षी दल है और आप भी एक विपक्षी दल है। उम्मीद ये की जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी आपके पक्ष में खड़ी होगी और ये कहेगी कि ये जो मांग की जा रही है गलत मांग है। पर हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के साथ इस मामले में मिल गई है। तो इससे संदेह उत्पन्न होता है कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के मामले में ये दोनों दल एक साथ हैं। अब अगर केजरीवाल ये घोषणा कर देते हैं कि त्रिशंकु असेंबली आने की स्थिति में वो कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हैं, तो पूरी की पूरी जांच जो है एकदम आप पाएंगे कि उसका रुख बदल गया है। और अगर वो ये कह दें कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार हैं, तो भी पूरी की पूरी राजनीति बदल जाएगी। तो ये इसका सर ये जो आप कह रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु और नीम अफजल साहब आपसे सवाल है, डरे हुए हैं आप, तभी इस बात को तूल दी जा रही है। इस तरह से डरे हुए हैं कि ये 1900 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, 19 करोड़ की बात कर रहे हैं। जो जिन पार्टियों को 2000 करोड़ मिल रहा है और उसमें से 50% का कोई देश को हिसाब कभी मिला नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को 1000 करोड़ मिला, उसमें से 900 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिला। नहीं, तो सवाल ये है कि आप देश को आपके बात से सहमत नहीं है। जांच के दायरे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बुलाइए और देश को बताइए। उस पर मैं आऊंगी जी। कैप्टन अभिमन्यु। नहीं, निधि जी, श्रवण जी इतने वरिष्ठ संपादक हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि देश को पता ही नहीं चला है कि कहां पर कितना फंड आया है? देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत जो कानून के अनुसार जो जानकारी जिस फॉर्मेट में देनी चाहिए वो फॉर्मेट में भारतीय जनता पार्टी दे रही है और पार्टियों को भी देना चाहिए और दे रही होंगी। आप आरटीआई के तहत किसी भी आरटीआई के तहत घोषणा, आप आरटीआई के तहत क्यों नहीं आने की? एक मिनट, या तो श्रवण जी, देश का कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप आरटीआई के तहत आने से क्यों घबरा रहे हैं कि हम आरटीआई के तहत राजनीतिक दलों को फंडिंग जो होती है उसकी जानकारी देने के लिए तैयार है? आप घोषणा कीजिए इस बात की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देश का कानून जो है, देश के कानून के अनुसार चलेंगे। और मैं कुमार विश्वास जी जो है हमारे मित्र हैं,
लेकिन उनकी भाषा पर मुझे बहुत आपत्ति है। कुमार विश्वास जी, आप विषय के ऊपर बात कीजिए, आप व्यक्तियों के ऊपर किस प्रकार से बात करते हैं? बात कर रहा हूं, आप किस प्रकार से अटल जी के बारे में अनर्गल आप टिप्पणी करते हैं टेलीविजन की? वाजपेयी जी से बड़ा राष्ट्रवाद का नाम नहीं आपके पास। आप किसी को ले आइए देश में हीरो बनाकर, न तो आज भी अस्वस्थ होने के बावजूद भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसा जलवा नहीं है आपके पास। उस व्यक्ति के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अगर आप महिमा मंडित करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी और इस प्रकार की भाषा के उसूलों को बेनकाब नहीं होने देनी चाहिए। अवसरवादी हैं आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हत्यारे कहते थे, उनके बेटों के साथ सरकार बनाते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी क्या सोचते होंगे? आपका और मेरा पूरा जीवन नहीं है जितना बड़ा उनका राजनीति। नहीं, हमें आपकी भाषा पर आपत्ति है, ये गैर जिम्मेदाराना भाषा है। जब भाजपा कार्यालय में ये आपकी भाषा बिल्कुल भी ये राजनीति में मर्यादा से गिर करके आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। अभी अफजल साहब आप कुछ कह रहे थे। निधि जी, पहली बात तो यह है कि कैप्टन अभिमन्यु जो बात कह रहे हैं वो किसी हद तक सही हो सकती है, लेकिन चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी इसके बीच में कूदे हैं तो उस पर स्वाभाविक है किसी का भी रिएक्ट करना और उनके बारे में बताना। वो कोई रिलायबल आदमी नहीं है। और जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कुमार विश्वास, ये 20-22 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी से मैंने इंटरव्यू लिया था और उसके अंदर इसमें कहा गया था, और जिस अखबार में ये इंटरव्यू छपा था उसको अटल जी के वकील ने एक लीगल नोटिस भी दिया था। इसलिए ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसका जिक्र करना कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं है। अगर अब समझ मैं मिलावा नहीं हूं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। कैप्टन अभिमन्यु साहब, सुनने की भी ताकत रखिए, मैंने आपको सुना है। तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी है, वो आपके साथ खड़े हैं और गैर जिम्मेदारी करते रहेंगे। और ये मैं आपको लिख कर देता हूं कि आपको बड़ी परेशानियों में मुब्तला करेंगे, पहले भी करते रहे और आगे भी करेंगे। बीजेपी कांग्रेस की फंडिंग और आम आदमी पार्टी का जो फंडिंग है वो हमारा विषय था। अब जो सवाल है मैं ये उठाना चाहता हूँ, क्या बीजेपी और कांग्रेस ने एक तरह से फायदा ही पहुंचा दिया है, फायदा पहुंचा दिया है आम आदमी पार्टी को इस विषय को उठाकर? एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने को कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटे हैं कि अनजाने में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हुआ है इस खबर फंडिंग के मसले को उछालने से। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तो राजनीतिक दलों की फंडिंग के मसले को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे और अब ये समझने की कोशिश करेंगे वाकई में जिस तरह से फंडिंग का मसला उठाया है कांग्रेस ने, बीजेपी ने, क्या इससे आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है और खुद अपने आप वो कितनी पारदर्शी बनने की कोशिश करेंगी। मीम अफजल साहब, त्रिलोचन सिंह जी ने भी सवाल उठाया था, एक तरह से जवाब नहीं आया। वेदांता जो एक विदेशी कंपनी है उसने बीजेपी कांग्रेस दोनों को फंडिंग की है, दोनों को पैसा दिया है, क्या उस पर साफगोई होगी, साफ करेगी तस्वीर कांग्रेस? कितना पैसा आया, क्यों उसके बारे में सफाई नहीं दे पा रही है कांग्रेस? देखिए निधि जी, ये कहना बिल्कुल, एक तो इस बात को उठाते ही आपने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी कि कुमार विश्वास जी जो कह रहे हैं या इनकी पार्टी जो कह रही है कि बाकी लोगों की क्यों इंक्वायरी नहीं होती, तो ये वेदांता अपने आप में एक केस है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस की इंक्वायरी जरूर की गई है और कांग्रेस इस सिलसिले में अपना पक्ष लिख करके हाई कोर्ट को दे चुकी है। हाई कोर्ट को नहीं, होम मिनिस्ट्री को लिख करके दे चुकी है। और वेदांता ने भी ये बात क्लियर की है कि जो फंड उन्होंने कांग्रेस पार्टी को या किसी और पार्टी को दिया है उनका 51% जो पैसा है वो इंडियन है और 49% निवेश है बाहर का। उन्होंने जो पैसा दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने लिख करके दिया है कि ये पैसा हमने अपने इंडियन फंड से दिया है ठीक उनको। है सर। अब ये बात वेदांता से पैसा लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रुकिए मेरी बात सुनिए। हाई कोर्ट में पेंडिंग है और हाई कोर्ट इस मामले को देख रहा है। इस पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि हाई कोर्ट में जो चीज पेंडिंग है उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। पेंडिंग रहेगा उसमें। ठीक है, आपने कह दिया जो इंडिया की तरफ, जो भारत अब ये क्या बात फंडिंग की गई, इसका मतलब कोर्ट के बारे में कह रहे हैं? कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी इसका मतलब कोर्ट के बारे में कह रहे हैं। कुमार विश्वास साहब, आपको अपनी
जब बात किया करें तो सोच समझ के बात किया करें। कभी आप ट्रिप नहीं करते पॉलिटिकल हम पार्टी में, आपसे पूछ रहे हैं कि 20 साल। देखिए हम आपसे 40 साल रहे, हमें बताइए मीम अफजल साहब, हमने रॉबर्ट वाड्रा जी के कागज प्रस्तुत करे तो आप 12 लोग सामने आगे केंद्रीय मंत्री। आज हमारे बारे में किसी ने कागज पर एप्लीकेशन दी तो आपके गृह मंत्री कह रहे हैं जांच कराओ, हम कह रहे हैं कराओ, आप करा नहीं रहे हो, और हम कह रहे हैं हमारे साथ जरा अपनी भी कराओ, जरा इनकी भी कराओ, दोनों की कराओ, पर आप अपनी तो कराते नहीं। आप जांच से घबरा क्यों? हमारी जांच तो ऑलरेडी चल रही है। हमने सबसे पहले जांच हो रही है, परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अगले ही दिन एफिडेविट दिया। हमारी सरकार है और हमारी सरकार के दरमियान में हमारी जांच चल रही है। मीम अफजल साहब, हम ये नहीं चाहते कि चुनाव तक आप शंका रखो कि जांच हो रही है, हो रही है। नहीं लटका रहे हैं। 5 करोड़ रुपए आपकी तरह 2500 करोड़ तो है, पैसे जमा करने 5 करोड़ की तो जल्दी जांच हो जाएगी। कंप्यूटर पे लिखा हुआ है ना भाई, कंप्यूटर हैंडल करना ना आता तो हम लोग आ जाएंगे आपकी सहायता करने। कंप्यूटर पे लिखा हुआ तो ये थोड़ी लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं, पासपोर्ट नंबर लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखा हुआ है, आप एक्सप्लेन करोगे लिखा हुआ है। आपके यहाँ की तरह नहीं है, पूछा गया एक एक नाम लिखा हुआ है, पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, विदेश विभाग का अभिमन्यु से भी पूछे थे वेदांता के बारे में, कैप्टन अभिमन्यु ऑलरेडी कर रहे हैं। वेदांता पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? निधि जी, आपकी शायद जानकारी आप थोड़ा ठीक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का फंडिंग को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई मामला कहीं पर भी लंबित नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा कि जांच कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी कहे कि जांच करिए, यह विषय नहीं है। जांच अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो देश के कानून के तहत उसकी जांच होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तो लोग कहेंगे तो जांच हो। निधि जी माफी चाहेंगे आप नहीं, अगर आप कांग्रेस पेंडिंग है, बाकायदा कोर्ट में पेंडिंग है ये जांच पूरी, ठीक है सर। तो इतना आप पार्टी वाले इतना परेशान क्यों हैं? आप भी जांच में जाइए, अपनी सफाई पेश कीजिए। अनावश्यक बहस क्यों हो रही है? काम नहीं किया मैं तो कोई आपको निधि जी, ये आपने आज बहस किस लिए हम कर रहे हैं? ठीक है, त्रिलोचन जी से बात करते हैं। त्रिलोचन जी, ये हमारा एक PIL है जो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है, और सुप्रीम कोर्ट में हमने ये कहा है कि एक विदेशी कंपनी ने दोनों भाजपा और कांग्रेस को पैसा दिया है, करोड़ों का रुपया, और उसकी अभी केस चालू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर गृह मंत्री जी कहते हैं कि भाई किसी एक पार्टी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, तो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, केवल कुछ लोगों का जांच हो, दूसरों का ना हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब माननीय सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि राजनीतिक दल जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो अपने सूचना के अधिकार या RTI के अंडर में सारी जानकारी पब्लिक को देनी चाहिए, वो अभी आज तक उन्होंने नहीं दिया है। बिल्कुल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश को ना उल्लंघन किया है, और अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में वो ये कर रहे हैं कि भाई पूरा कानून ही बदल दें और कहें कि भाई तमाम देश की जो भी संस्थाएं हैं उनको पूरी जानकारी देनी होगी, मगर केवल राजनीतिक दलों को अपनी जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है, वो RTI के अंडर में नहीं आएंगे। तो जब अपनी बात आती है तो वो छुपाना चाहते हैं, और कोई अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल नया आता है या कोई समाज सेवी संस्था है उसके खिलाफ वो कहते हैं जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए, वो सवाल होना चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी में बहुत ही गलत बात है, और ये राजनीतिक दलों को अपने आप को सुधारना पड़ेगा जी, अपने आप को जरूर सुधारना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल पब्लिक अथॉरिटीज नहीं है। बिल्कुल जी, देखिए शास्त्री जी ने जो बात कही समझ नहीं पा रहा, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 2 कानून हैं जिनसे वो गवर्न होती हैं। एक तो है इनकम टैक्स एक्ट और दूसरा है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो चंदा लेती है उसको अपने सोर्सेस बताने पड़ते हैं कि उसने कहां से लिया। उसके अंदर 20,000 से कम का जो चंदा होता है उसके बारे में उसको ये बताना होता है कि उसके लिए उसने किस तरह से लिया। कोई उसके लिए जैसे कूपन वगैरह इश्यूज होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं जो हमारे कॉमन वर्कर से, हमारे इस देश के अंदर करोड़ों वर्कर हैं, लाखों नहीं है करोड़ों हैं, और हमारे वर्कर पार्टी को चंदा देते हैं जहां गांधी ने लेकिन 20 सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन ले, अगर आपको ज्यादा अच्छा होगा आपको भी काम आएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ कुमार विश्वास का भी आपके भी काम आने वाला है। मीम अफजल साहब, ये 20,000 से कम वाला छद माफिया सब जानते हैं, पर्ची कटती है रामलाल श्यामलाल की, और 2,000 करोड़ में आपके 1,900 करोड़ पता ही नहीं है, उनके 1,100 करोड़ में 1,000 करोड़ पता ही नहीं है कौन दे गया।
ये छद्म सब जानते हैं। देखिए, हमारी ऐसा तरह है करिए, कि आरटीआई के अंदर आने के लिए अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें कानून के करिए। अंतर्गत बताइए, भी राजीव गांधी ये चंदा फाउंडेशन सब को इनकम टैक्स नहीं आता, उसका क्या करेंगे? और आपने भी जमा किया है, अभी आप नए नए आए हैं, आपने अभी भी आज आज भी ऐड दिया है हम नए नए कि हम बहुत सारा चंदा अभी मत रहिएगा, दे नहीं पाए हैं, इसलिए कि इंटरनेट पर बड़ी भीड़ है। ये तो आज ही आपने लिखा है कि अभी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं आपको चंदा देने के लिए। ये नए नए तो कांग्रेस पार्टी तो बड़ी पुरानी पार्टी है, और ये 20 करोड़ रुपया उसने या 2000 करोड़ रुपया आप समझ रहे हैं कि एक दिन में या 2 महीने में जमा कर दिया आपकी तरफ से। तो उनका ये कहना है कि आपको अभी भ्रष्ट होने में टाइम लगेगा। 70 साल से काम कर रही है देश के मुद्दा अंदर। देखिए, ये है बाइबिल का मुद्दा है कि ये जो महिला दुष्चरित्र बताई जा रही है, जिसको कह रहे हैं, तो वो कहा जा रहा है कि इस पर पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है कि आप पर पत्थर चलाए। लोगों को बताना पड़ेगा आपको। बता रहे हैं, लेकिन उनके लिए कानून बताने में लोग आपसे जानना चाहते हैं। आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपको जो पैसा मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है। आप ये चीज किस किस्म की बात कर रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। ये आपकी समझ से इसलिए बाहर है कि आप वो जवाब नहीं देना चाहते। वो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस सवाल से आप भागना चाहते हैं। हमको बताइए कि आपको पैसा कहां से मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। मैं आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं ला पाएंगे। रहे हैं, मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बताइए, अगर कानून आपने नहीं पढ़ा तो मैंने तो पढ़ा है कानून। कहां से आते हैं? भारतीय वायुसेना का जहाज कैसे प्रयोग होता है? जो भी आते हैं उसका हिसाब इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। सबसे बड़ी जो युवराज के इनकम टैक्स को दिया जा सकता है, जाता है, और आप उसका आरटीआई डाल करके पूरा हिसाब ले सकते हैं। आरटीआई डालते रहोगे, हमारा यही काम है। हम इतने साल से आरटीआई डाल रहे हैं। अगर ये बात है तो मैं मानता हूँ क्षमता हो जाएगी। आज से कम कहने लगूँ बड़ी लूज स्टॉक मैं भी कर सकता हूँ। अरे इसमें लूज स्टॉक क्या है? आप भी लूटने का काम कर रहे हो। अरे आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप गरीब आदर से बोल रहे हो। आपकी सबसे बड़ी नेता को इतने प्यार से, इतने आदर से बोल रहे हैं। आरटीआई में आ जाइए। सबसे बड़े श्रवण साहब इतना ही तो कह रहे हैं, आरटीआई में आ जाइए। आरटीआई में क्यों नहीं साधु महात्मा बन गए हो? अरे हम महात्मा बहुत दुष्कर्मियों के पीछे कभी 5 करोड़ रुपए दुष्कर्म से लाए, पर आप जो 2000 करोड़ सदकर्मों से लाए वो भी तो बता दो कौन देगा? 5 करोड़ जो लाए हो इलीगल तरीके से लाए हो, लीगल तरीके से लाए हो। अरे आप तो बता नहीं लाए, हम तो कानून तो मानते ही नहीं। आप क्या तो कहीं समझते हैं पोलिटिकल पार्टी कानूनी है, इस मुल्क का कानून कोई माने नहीं रखता है। नहीं, चलिए, बस आप जो बोलते हैं कानून है, कानून की बात है। पॉइंट वाकई में मीम अफजल साहब जो उठा रहे हैं कितना अहम है। जो ये जाल है पूरा हमारा फंडिंग का, क्या ये कभी पारदर्शी बनेगा कि नहीं? कैप्टन अभिमन्यु, मुझे एक ब्रेक लेने को कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद तुरंत मैं आप ही से शुरू करूंगी। तुरंत लौटते हैं बड़ी खबर। तो हम फंडिंग के मसले को समझने की कोशिश करें। जो एक सवाल यहां पर उठ रहा है कि वाकई में जिस तरह से इस मामले को तूल मिली है, क्या आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिला है? यहां पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कुमार विश्वास, आप लोगों का एक स्ट्रैटेजी थी कि किस तरह से पैसा उगाया जाए। चुनाव होते हैं, कैंपेन बहुत महंगी पड़ती है, पैसा बहुत जरूरी होता है, ट्रेडिशनल वेज ऑफ पैसे आपके पास नहीं थे, तो आप लोगों ने इंटरनेट, सोशल मीडिया का बहुत सहारा लिया, तो ये बहुत काम आया। 95% जो पैसा है वो प्लास्टिक मनी है, मतलब वो इंटरनेट के थ्रू आया है। फेसबुक का जो हमने ऐप तैयार करा था, फेसबुक ने उसे क्रेडिट किया, उसके थ्रू आया है, या पेपल के थ्रू आया है, इंटरनेट के थ्रू आया है। बाकी 5% वैसे जो लोग रसीद दे गए हैं या जो चंदा हमने चादर डाल के इकट्ठा किया वहां से आया है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मीम अफजल साहब को और कैप्टन अभिमन्यु जी को भी, उनकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जी को, कि परसों से जब से उन्होंने ट्वीटबाजी शुरू की और सिंधे साहब ने कहा जांच कराएंगे, तब से हमारे पास रिकॉर्ड पैसा आया। जो हमारे आम दिन का औसत पैसा था उससे 6 गुना पैसा आया। पूरी दुनिया से लोगों ने पैसे दिए और कहा कि मिस्टर शिंदे और मिस्टर स्वामी, जस्ट सी वी आर डोनेटिंग $10, वी आर डोनेटिंग $20 फॉर माई कंट्री। तो मैं चाहता हूं कि ये जो अपना कार्यक्रम है इसे कृपा पूर्वक आप 4 दिसंबर तक लगातार जारी रखें, और भी जो आप ढूंढ के ला सकते हो, जो भी आपने लगा रखे हैं एजेंसीज, उन्हें लगाए रहें, ताकि इस देश को पता चल सके कि देश के भ्रष्टाचार के पीछे असली लोग कौन है और झाड़ू से कौन डरा हुआ है। ये दोनों डरे हुए हैं और दिल्ली इन्हें 77 वाला नजारा दिखाने वाली है। वही अहंकार जो श्रीमती इंदिरा गांधी के चारों तरफ रहने वालों को होता था, वही अहंकार दोनों पार्टी
पार्टियों के सिर पर। मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूं जब विजय कुमार मल्होत्रा जो भाषा बोलते हैं, अगले दिन वही सुशील कुमार शिंदे बोलते हैं। तो ऐसा लगता है रात को दोनों बैठ के ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं कि अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए अगला बयान क्या देना पड़ेगा। ठीक है मीम अफजल साहब, शुक्रिया कि आप मुस्कुरा रहे हैं। आप ब्रेक से पहले बहुत गुस्से में थे, लेकिन जो ये मसला सामने आया है, एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट फायदा पहुंचा रहा है आम आदमी पार्टी को। निधि जी, पहली बात तो मैं सफाई करूं, मैं गुस्से में नहीं आता, लेकिन जब आवाज बीच में काटते हैं तो मुझे जोर से बोलना पड़ता है और वो लगता है कि मैं शायद गुस्से में, गुस्से में नहीं आता हूं। दूसरी बात ये, कुमार विश्वास साहब ने जो बातें कही अभी, वो बड़ी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंप्लेंट होम मिनिस्ट्री में की गई है वो भी इन्होंने खुद ही करवाई होगी, क्योंकि ये पैसा कमाने के जरिए सब समझ गए हैं कैसे पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है, कैसे अपनी पार्टी के लिए ज्यादा फंड लिया जा सकता है। इनकी बातचीत से ऐसा ही लग रहा है मुझको। अरे 48 अगर ऐसा है तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो जहां तक मैं लॉन्च हो गया, आप कहां जाएंगे शिंदे साहब? लेकिन कुमार विश्वास साहब, आपने मेरे बहुत सारी बहसों के अंदर इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपकी पैदाइश कहां से हुई थी, रामलीला मैदान से, और उस वक्त तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी हुई थी। नहीं देखिए, इस पर तो अब आप उनकी मदद कर रहा हो या वो आपकी मदद कर रहा है, ये मामला तो पब्लिक तय करेगी। दुकान को पर आप लेके बैठ गए, आप भूल गए 47 में आपकी पैदाइश पे गांधी ने कहा था इस दुकान को बंद करो, कांग्रेस नाम की बड़ी दुकान खोली है, और आज तक आप चला रहे हैं। आपकी दुकान की बात कर रहा हूं, एल्बम लेके आपको युवराज घूम रहे हैं। दुकान लगाई थी, हमको मत पढ़ाइएगा, उनसे कहिए बड़े हो गए 44 साल के दुकान को चला रहे हैं। और वो आपको आपको बताता हूं कि जो आपको एक तरह से फायदा मिल गया है आम आदमी पार्टी को, जिस तरह से ये मसला निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को फायदा मिला है। नीम अफजल साहब, मैं कुछ कह रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं कुछ आज कर रहा हूँ। जो गुरु हैं जिन्होंने आपको पॉलिटिक्स में लेकर के आए, जिनके जरिए आप लोगों के ये अन्ना हजारे वाली कैसे दे दिया करिए डेली, आप रोज रोज बोलते हैं अच्छा नहीं लगता। अन्ना हजारे को धोखा दिया, अन्ना गुरु से, इसके कैसे रिकॉर्ड करवा दीजिए, भिजवा दीजिए ताकि आपके बोलने से पहले बच जाया करे। दोनों पार्टी एक बनवा ली। अफजल साहब, निश्चित रूप से ये जो बहस आपने चलाई है और कांग्रेस ने चलाई, बीजेपी ने चलाई, उसका फायदा केजरीवाल की पार्टी को तो बिल्कुल निश्चित रूप से मिल रहा है। दूसरा एक सवाल यह है कि कुमार विश्वास को और केजरीवाल को भी चाहिए कि वो जनता को अपनी एक एक पाई का हिसाब दें और बताएं कि ये जो आपत्तियां खड़ी की जा रही हैं अभी तो वो दिल्ली तक सीमित हैं। जब वो देशव्यापी बनेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा नीम अफजल साहब ने कि अभी तो आप शुरू किया है आपने, तो जब ये 19 करोड़ से 1900 करोड़ तक पहुंचेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी समस्याएं इनके सामने खड़ी हो जाएं। तो इसलिए इनको एक एक पाई का हिसाब देना चाहिए और दिल्ली की जनता को इनसे पूछना भी चाहिए। मेरा आपसे सवाल यह है नीम अफजल साहब कि अगर आपकी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या, और केजरीवाल की पार्टी साफ सुथरी नजर आ जाती है शिंदे साहब की जांच में, तो क्या आप केजरीवाल का सरकार बनाने के लिए समर्थन लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो है कि आपका ये अंदाजा बिल्कुल गलत है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं। बहुत अच्छे। हम आपको बहुत सफाई के साथ ये कहेंगे कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी यही कहेंगे, और आप पार्टी वाले तो ये कह ही रहे हैं कि उन्होंने तो रामलीला के मैदान के अंदर अपनी असेंबली करने का ऐलान कर दिया। अभिमन्यु ने नहीं कहा है कि आप कांग्रेस जीत रही है। देश में कुछ लोगों को ये शौक हो गया है कि वक्त से पहले अपने आप को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर लें, कुछ को शौक है कि प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करें। आप क्या तो पैदा था वक्त से पहले हमने तो पार्टी बनाई है, आपके तो जन्म लेते ही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। कैसी बात कर रहे हैं अफजल साहब? जीने दीजिए, वो तो 46 साल का हो गया है, अरविंद केजरीवाल को अनुमति दीजिए। आप क्या तो पैदा होते ही प्राइम मिनिस्टर हो जाता है? पैदा हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ। चलिए कैप्टन अभिमन्यु रिएक्ट करिए, कैप्टन अभिमन्यु 10 सेकंड में रिएक्ट करिए सर। मुझे 1989 से लेकर के जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके खानदान से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं फायदा हुआ। पहुंच गया आम आदमी पार्टी को, क्या ये फंडिंग का मसला उठाकर? जी, मैं पहले तो आपसे मुझे शिकायत है कि आपने कहा था कि ब्रेक के तुरंत बाद मैं आपके पास लौटूंगी, उस बात के लिए माफी। लेकिन मैं बड़ी वेदना के साथ कहता हूं कि आज की जो बहस हुई है यह बहुत हल्की, अमर्यादित और गैर जिम्मेदार बहस हुई है। आज जो बात कर रहे हैं कि सभी पार्टियों को अपने स्रोत का जानकारी देनी चाहिए, तो वो उनका दीदी जी आप हमें बोलने नहीं देती हैं। कुमार विश्वास माफ कीजिए, या आप हमें बोलने दीजिए। शब्दों का जो आप हमें बोलने के लिए बुलाती है, अपने चुनाव केवल हमें सुनवाने के लिए बुलाती है। चलिए, मेरे पास समय आज इतना ही था। आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सुधीर तेलंग का इस फंडिंग के मामले में एक कार्टून है, वो दर्शकों के लिए छोड़ जाते हैं। जाहिर है ये मामला चर्चा में रहेगा आगे भी दिनों में। नमस्कार।